तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे शानदार विभाग की वैकेंसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसमें कंपटीशन बहुत कम रहेगा। और कंपटीशन कम इसलिए रहेगा क्योंकि 70% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस विभाग की वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। मतलब कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग परिवार कल्याण के अंतर्गत में ये भर्ती निकाली जाती है। तो इसी वैकेंसी को लेकर के आज के इस वीडियो में सारी जानकारी जो है देने वाला हूं। कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पिछली बार ये जो वैकेंसी है ना, साल 2023 में निकाली गई थी और उसमें हुआ क्या था कि टोटल 8000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई किए थे, और जिसमें से 5000 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। कहने का मतलब यह है कि इसमें कंपटीशन का जो लेवल है ना, वो काफी कम है, क्योंकि एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये हिडन भर्ती है, मतलब कि छुपी हुई भर्ती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की खासियत बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि कौन कौन से पोस्ट पर यह भर्ती जो है निकाली जाएगी। देखिए, नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो ये पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है। ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर मैं कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की भर्ती या फिर संविदा भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ। पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 7000 से 8000 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस डिपार्टमेंट में फॉर्म में अप्लाई करते हैं, और यही रीजन है कि कंपटीशन का जो लेवल रहता है ना, वो काफी कम रहता है। उसके अलावा सिंगल डे एग्जाम होगा। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट वैकेंसी में क्या होता है कि पहले प्री का एग्जाम देना पड़ता है, फिर मेंस एग्जाम देना पड़ता है, फिर फिजिकल होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इसमें ऐसा कोई भी झंझट नहीं है। केवल एक सिंगल रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल नहीं होगा। फिजिकल नहीं होगा तो ना ही हाइट चेक किया जाएगा और ना ही यहाँ पर आपका रनिंग होने वाला है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए बहुत ही बेहतर है। उसके अलावा क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इसमें सभी 10वीं पास और 12वीं पास ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पोस्ट पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया जाएगा। 5वें नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें जो इन हैंड सैलरी आपको दिया जाएगा वो पोस्ट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन एमटीएस के पोस्ट पर होता है तो इसमें आपको मंथली वेतन जो है 30,000 रुपए दिया जाएगा। वहीं पर अगर मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन जो है जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक के पोस्ट पर होता है तो इसमें आपको 40 से 45,000 रुपए मंथली वेतन दिया जाएगा। वो चीज मैं आपको आगे भी बताऊंगा। उसके अलावा 6वें नंबर की मैं बात करूंगा तो ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा ना, मतलब कि जो चयन प्रक्रिया होगा वो 4 महीने के अंदर में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप भी 2025 में एक सरकारी नौकरी चाहते हो तो इस विभाग की वैकेंसी में आपको तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। सिलेबस के बारे में, साथ ही साथ पिछली बार कट ऑफ कितना गया है उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। अगले नंबर की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इजी एग्जाम सिलेबस है, उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहाँ पर जितनी भी पोस्ट निकाली गई है एक प्रकार से एक क्लैरिकल पोस्ट है। मतलब कि जो आपको काम दिया जाएगा ना, वो पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क रहेगा। ऑफिस में रह करके कंप्यूटर पे आपको काम करना पड़ेगा। उसके अलावा जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो ऑल ओवर इंडिया में आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। लेस कट ऑफ, यानी कि कट ऑफ भी पिछली बार जो गया था वो काफी कम देखने को मिलेगा। इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर 4 अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया जाएगा। जिसमें पहले पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो जूनियर असिस्टेंट, जिसे हम लोग हिंदी में कनिष्ठ सहायक के नाम से जानते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 12th पास ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एमटीएस का पोस्ट भी शामिल है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन जो है मात्र 10वीं पास रखा जाता है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अगर आप 10वीं पास हो तो सिंपल आप एमटीएस के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर भर्ती निकाली जाएगी, जिसमें कि सभी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पोस्ट पर भी भर्ती निकाली जाएगी, जिसमें कि सभी 12वीं कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे के सारे जो पोस्ट है ना, ये कहीं ना कहीं जो है ग्रुप सी के पोस्ट है। तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आप 12वीं पास हो या फिर 10वीं की परीक्षा पास कर रखे हो तो इन सभी वैकेंसी में आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका है। अब देखिए, एज लिमिट की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से 25 साल के जो कैंडिडेट हैं वो एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सभी 18 साल से लेकर के 27 साल तक के जो कैंडिडेट हैं
वे कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जो है JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें जो एज का क्राइटेरिया रखा जाता है वो 18 साल से लेकर के सभी 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एज में छूट भी दिया जाएगा, जैसे कि सभी OBC के कैंडिडेट को 3 साल का और SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर आपको टोटल 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर मेनली तौर पे 3 स्टेज में आपके सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट जो है कर लिया जाएगा, कोई भी ज्यादा झंझट नहीं है। नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा CBT बेस यानी कि कंप्यूटर टाइप आपका एग्जाम होगा। अभी सिलेबस के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद क्या होगा कि कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया और JSA के पोस्ट पर आपका जो है स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के तौर पे क्या कुछ होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद फिर क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है करवाया जाएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट पास कर लेते हो तो 90% से ज्यादा चांसेस है कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मैंने जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक के सिलेबस के बारे में यहाँ पर लिख रखा है। इसके बारे में आप सभी लोग समझिएगा। इसमें नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 200 होंगे, जिसके लिए कि 200 अंक निर्धारित किया गया है। यहाँ पर आपको पूरे 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूंगा तो 0.25 जो है आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। सर ये बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस उसके अलावा रीजनिंग से दोनों से मिला करके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 अंक का होगा। उसके अलावा मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 अंक के लिए होगा। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए कि 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपके 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका मेन मेरिट बनेगा ना वो बनेगा आपके रिटन एग्जाम पर। देखिए स्किल टेस्ट क्या है, वो केवल क्वालिफाई करने के लिए है, ठीक है ना। लेकिन जो आपका मेन मेरिट बनेगा वो बनेगा आपके रिटन एग्जाम पर। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको सिलेबस पर करना है। उसके अलावा MTS हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हो गया, इन तीनों का जो सिलेबस है वो मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। इसका पूरा का पूरा PDF जो है मैं सेंड कर दूंगा। तो वहां से जाकर के बाकी पोस्ट का आप सभी लोग सिलेबस जो है देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए व्हाइट बोर्ड पर जगह कम पड़ गई है, इसलिए मैं बाकी पोस्ट का सिलेबस जो है यहाँ पर नहीं लिख पाया हूँ। अब देखिए दोस्तों स्किल टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पर आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें कि कंप्यूटर टेस्ट जो है आपसे लिया जाएगा। जिसमें होगा क्या कि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, जिसके लिए कि 70 मिनट यानी कि 70 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना वो इसमें आपसे पूछे जाएंगे। इसे केवल पास करना जरूरी रहेगा, बाकी का जो आपका मेरिट बनेगा वो आपके सिलेबस पर ही बनेगा। उसके अलावा JSA और स्टेनो की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जैसे कि हिंदी में अगर आप टाइपिंग करते हो तो 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड देखी जाती है। उसके अलावा इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग करते हो तो 35 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग की स्पीड जो है देखी जाती है। और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बाकी MTS के पोस्ट के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, इसमें केवल और केवल रिटन एग्जाम होगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछली बार ये जो भर्ती निकाली गई थी साल 2023 में, तो उस बार का कट ऑफ जो है कितना गया था। यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बता रखा है। जैसे कि जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 200 में से 142.5 नंबर का कट ऑफ जो है पिछली बार गया था। उसके अलावा OBC की अगर मैं बात करूंगा तो 137.75 नंबर का कट ऑफ गया था। EWS में 136.25 नंबर का कट ऑफ गया था। SC की अगर मैं बात करूंगा तो 138.25 नंबर का कट ऑफ गया था। और ST की बात करूंगा तो 118.75 नंबर का कट ऑफ गया था आउट ऑफ 200 मार्क्स में से, यानी कि 200 अंक में से। तो आप सभी लोग देख सकते हो कि कट ऑफ भी यहाँ पर कितना कम जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इस वैकेंसी में आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए और इसकी तैयारी में आपको अभी से लग जाना चाहिए। जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने बता दिया है, जॉब लोकेशन के बारे में बता दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये बताइए इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों देखिए इस वैकेंसी की सूचना जो है पूरी तरीके से मिल चुकी है। जुलाई महीने में इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा और उसके 2 महीने के बाद यानी कि सितंबर महीने में इसका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और उसके 2 महीने बाद यानी कि नवंबर में क्या होगा
कि इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऐसा विभाग की तरफ से सूचना मिल रही है। तो दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड के अंतर्गत में ये जो भर्ती निकाली जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में, इसमें आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए और अभी से आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि देखिए भर्ती अगर आ जाएगी उस वक्त तो आप फॉर्म में अप्लाई कर दोगे, लेकिन होगा क्या कि आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी तैयारी नहीं रहेगी। लेकिन अभी से अगर आप तैयारी करोगे, अगर आप एक औसत तैयारी करते हो ना, तो भी आप इसके एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, तो वहां से आप सभी लोग जुड़ जाइए, काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा इस वैकेंसी को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल है, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।